करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा की मीठी मुरली, बाबा की मीठी दृष्टि लेते हुए बाबा की मीठी मुस्कान को अनुभव करते हुए अपने में भी उस मिठास का अनुभव करते हुए हिस्ट्री हॉल में बैठकर सुनेंगे, विजुलाइज करते हैं। प्यारे बाप दादा वतन से पधारते हैं और हम भी मधुबन आंगन में पहुंचते हैं। बाबा की अंगुली पकड़कर हम हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करते हैं। बाबा गद्दी पर विराजमान होते हैं, हम बाबा के सन्मुख उपस्थित होते हैं और बाबा के महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा रोज हम बच्चों को ऐसी बात बताते हैं जो हम सबके दिल दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं। तो जब बाबा की मुरली सुनते हैं तो अनुभव करते जाएंगे, बाबा जो कहते हैं तो हमारे दिल से शुक्रिया निकले, वाह वाह निकले, बाबा आपकी कमाल हैं। तो जैसे जैसे बाबा के शब्द हैं हमारी आत्मा को स्पर्श करते हैं, ऐसे हम अनुभव भी करते जाएंगे। और साथ में ये भी करें कि आज मैं मुरली किस रूप में सुनूंगी। जैसे बाबा कई बार कहते हैं, बाबा गोपी वल्लभ बन के गोपियों को मुरली सुनाते हैं, अमरनाथ बाबा बन के पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं। तो आप भी नक्की करो आज मैं कौन सी स्थिति में मुरली सुनती हूँ। तो चलो प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 31 जनवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लक्की बच्चे, क्योंकि अभी अंदर ही अंदर दिल में सोचना है मैं क्यों सबसे ज्यादा लक्की हूँ, मोस्ट लकी हूँ। और फिर बाबा का जवाब है, तुम्हारे सन्मुख स्वयं बाप है, वह तुम्हें सुना रहे हैं। तो हम दिल से खुशी का अनुभव करेंगे। मीठे प्यारे बाबा आप स्वयं हमें सन्मुख बैठ के सुना रहे हैं, शुक्रिया। मैं सही पैमाने में मोस्ट लकी आत्मा हूँ। कुछ क्षण साइलेंस में डीप ब्रीदिंग करके ये अनुभव करें। मैं मोस्ट लकी आत्मा हूँ, स्वयं बाबा सन्मुख बैठ मुझे सुना रहे। इस सुंदर भावना से आगे मुरली सुनते हैं। प्रश्न, भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता, क्यों? बाबा कहते तुम बच्चों का संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होता है। तो रोज हमारे वैरायटी प्रकार के जो संस्कार है उसके पर हमें बाबा ध्यान खिंचवाता है। और एक संस्कार है भक्ति मार्ग के संस्कार। ये भी बहुत अच्छा होमवर्क कर सकते हैं कि हमारी आत्मा में कितने प्रकार के संस्कार हैं, हम उसके पर क्लास करेंगे। उत्तर, भक्ति मार्ग में जिस भी देवी व देवता के पास जाएंगे उससे कुछ न कुछ मांगते ही रह देंगे।
किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे। ये मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अभी हम दाता के बच्चे बन गए। तो हम मांगने वाले नहीं, हम देने वाले देवता बन गए। क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया है। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तो आज बाबा टाइटल दे रहे हैं, हम कामधेनु हैं। तुम स्वयं के प्रति कोई आश नहीं रख सकते। तुम जानते हो फल देने वाला एक ही दाता बाप है, जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती है। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा चार्ट हम सभी लिखेंगे, बाबा को बताएंगे कि अभी हमने कैसे मांगने की आदत, मांगने के संस्कार पर विजय पाया है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ। ये भक्ति का मंत्र है, भक्ति का गीत है, लेकिन बहुत सुंदर शब्द है। और कहते हैं कि मैं परमात्मा शिव से कितनी दिव्य रोशनी प्राप्त करती हूँ। ओम शांति। भगवान आज अब अच्छी रीति समझकर फिर समझाने के लिए एक शास्त्र गीता ही है। शास्त्र तो बनाया है, किसने बनाया है? मनुष्यों ने। परंतु राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते। न गीता में ज्ञान की भी बात है और राजयोग की भी बात है। तो बाबा कहते कि सभी गीता का ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन योग नहीं सिखा सकते। बाप कहते मैंने ही 5000 वर्ष पहले भी तुम भारतवासी सिकिलदे बच्चों को राजयोग सिखाया था। बाबा के बड़े प्यार भरे शब्द हैं, अंडरलाइन करेंगे और बार बार दोहराएंगे दिल में। सिकिलधे का अर्थ तो समझाया है कि तुम ही पूरे 84 जन्म लेकर फिर आए मिले हो। 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे और तुम आकर ब्रह्मा मुखवंशावली अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी बने थे। बहुत अच्छी तरह दिल ही दिल में अपने को दोहराना है कि हाँ, मैं 5000 वर्ष पहले भी बाबा आपकी बनी थी। बाप डायरेक्ट बोलते हैं, वो गीता पाठी आदि यह बातें नहीं करेंगे। बाप डायरेक्ट समझा कर गए थे, फिर भक्ति मार्ग से शास्त्र बनाते हैं। अब ड्रामा पूरा होता है, फिर बाप आया है, कहते हैं बच्चों को। कौन से बच्चों को? ऐसे तो बाबा कहते सारी दुनिया मेरे बच्चे हैं, कहते हैं खास तुम और आम सारी दुनिया। तुम अभी सन्मुख बैठे हो, तुमको बैठ बाबा ने अपना परिचय दिया है। यह राजयोग तुमको और कोई सिखला न सके। कितनी खुशी होनी चाहिए, जो कोई नहीं सिखलाते वो बाबा मुझे सिखा रहे हैं। बाप ने ही पहले योग सिखलाया था, अब सिखला रहे हैं, जिससे तुम राजाओं का राजा बनेंगे और कोई स्वर्ग का मालिक बना न सके। तो दो बातें हैं, न राजयोग सिखा सकते और राजयोग से जो प्राप्ति है स्वर्ग का मालिक, वो भी नहीं बना सकते। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ फिर से तुमको राजयोग सिखलाने। अच्छा, अब बाबा तुमको झाड़ पर समझाते हैं। यह समझानी बहुत जरूरी है। आज बाबा ने कल्प वृक्ष पर बच्चों का ध्यान खिंचवाया है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बाप कहते यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष है। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने यह कहा था, और तुम कहेंगे भगवान कह रहा है। देखो, अंडरलाइन करो क्या फर्क है। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़, इसमें कोई फल फ्रूट आम आदि नहीं है। उस फल फ्रूट का झाड़ जो होता है, उनका बीज नीचे और झाड़ ऊपर होता है। इनका बीज ऊपर में और झाड़ नीचे है। क्यों ऐसा है? क्योंकि चैतन्य बीज जो शिव बाबा है वो परम धाम में रहते हैं, और हम बच्चे जो यहाँ पाठ बजाने आते हैं वो नीचे वृक्ष का विस्तार है। तो ये बात भी बहुत क्लियर होनी चाहिए
कहते भी हैं ईश्वर ने हमको पैदा किया है, अर्थात बाप ने बच्चे दिए हैं, बाप ने धन दिया है। बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो। भक्ति में भी और ज्ञान में भी हम सबको पता है शिव बाबा दुख हरता सुख करता है और दुख दूर करने वो स्वयं आता है। बाबा बाबा कहते रहते हैं, लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं महालक्ष्मी को, महालक्ष्मी हमको धन दो। सब मांगने के संस्कार है। जगदम्बा से कोई पुत्र मांगेंगे तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर कर दो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे, उनसे सिर्फ धन मांगते हैं। यह तो तुम जानते हो। जगदम्बा सो लक्ष्मी सो फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर फिर जगदम्बा बनती है। झाड़ में देखो जगदम्बा बैठी हैं, यही फिर महारानी बनेंगी जरूर। तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे। तुम कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हो, संगम युग पर फाउंडेशन लगा रहे हो। कामधेनु के तुम बच्चे ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम माता पिता शक्ति सेना हो, इसमें पांडव भी हैं। तुम भारत माता शक्ति सेना हो, इसमें पांडव भी हैं। तो अपने आप का ये भी एक बहुत अच्छा स्वमान है, मैं भारत माता शक्ति सेना हूँ। 21 बार लिखना। बच्चों को समझाया गया है याद एक बाप को ही करना है, देने वाला एक बाप है। बल तुम किसकी भी भक्ति करो, किसी को भी याद करो, परंतु फल देने वाला फिर भी एक ही दाता है, वही सब कुछ देता है। भक्ति मार्ग में तुम श्री नारायण की, श्री कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण को झुलाते भी हो, प्यार भी करते हो। कृष्ण का रूप इतना निराला है जो भक्ति में भी इतना प्यार करते हैं। उनसे तुम क्या मांगेंगे? तुम चाहते हो हम उनकी राजधानी में जाए अथवा हमको क्या होवे, श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। गाते हैं राधे गोविंद चलो वृंदावन। कई बार भक्ति में कहते हैं कि कृष्ण जैसा पति मिले, प्रेमी मिले और बच्चा भी मिले। जहां राज्य भाग्य करते थे वैकुंठ में, उस समय कोई भी अप्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते हैं। भारत में जब श्री कृष्ण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। अब बाप आए हैं, कहते हैं चलो कृष्णपुरी में, चलकर श्री कृष्ण की पत्नी बनो या राधे का पति बनो। बाप एक ही है, वहां विष नहीं मिलेगा, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो नर से नारायण, बेगर से प्रिंस बनने के लिए। यहाँ भल कोई करोड़पति है, 50 करोड़ है, लेकिन तुम्हारी भेंट में क्या है? इस कलयुगी दुनिया का स्थूल धन तो क्या है? बाबा कहते हैं वह भी गरीब है। हमारे कंपैरिजन में 50 करोड़ वाला भी गरीब है। देखो क्यों? क्योंकि हमको बाबा कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते, पद्मा पदम कमाई कराते हैं। क्योंकि यह सब उनका धन मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी साथ नहीं चलेगा, हाथ खाली जाएंगे। तुम तो हाथ भरतू करके जाते हो 21 जन्मों के लिए। तो बाबा कहते जब आप धन को यज्ञ में सफल करेंगे तो आप हाथ भरतू जाएंगे। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। तुम पुनर्जन्म लेते वर्णों में आते रहते हो। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर अब्राहम बुद्ध आते हैं। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। अब सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी तुम कल्पवृक्ष के नीचे संगम पर बैठे हो।
इसको कहा जाता है कल्प का संगम अथवा कलयुग और सतयुग का संगम। तो कल्प वृक्ष के नीचे भी बैठे हैं और संगम युग पर भी बैठे हैं। तो कल्प वृक्ष के नीचे मूल में बैठे हैं। तो विजुअलाइज करो, हम बाबा मम्मा के साथ बैठे हैं। सतयुग के बाद त्रेता, फिर त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग का संगम। हर युग के बाद दूसरा युग शुरू होता, तब संगम तो होता, लेकिन उसका महत्व इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग जैसा नहीं होता। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा, बीच में संगम जरूर चाहिए। कल्प के संगम युगे बाप आते हैं, उन्होंने कल्प अक्षर बदल फिर युगे युगे लिख दिया है। श्री कृष्ण तो ज्ञान दे न सके, तुम कहते हो हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे। बाप कहते भक्ति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूँ। कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से उनको झूला झुलाते हैं, पूजा करते हैं। उनको जैसे सच सच श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है। साक्षात्कार होगा, कृष्ण का चित्र होगा, तो उनको भी उठाकर भाखी पहनेंगे। भक्ति मार्ग में मैं ही मदद करता हूँ, दाता मैं हूँ। अंडरलाइन करेंगे। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अब वह तो है ही पत्थर की मूर्ति, वह क्या देगी? देना फिर भी मुझे ही पड़ता है। कौन कहता है ये? बाबा कहता है। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ, यह भी ड्रामा में नोंद है। जैसे कहते हैं परमपिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है, क्योंकि वह समझते हैं पत्ते पत्ते में परमात्मा है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करेगा क्या? यह तो ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम जैसी एक्ट कर रहे हो, वह कल्प के बाद भी तुम ऐसे ही करेंगे। जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ वही चलेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। देखो बाबा हमेशा कहते हैं रोज मुरली में ड्रामा को समझना है। ये होमवर्क करना कि क्यों हमें ड्रामा को समझना है। बाबा को याद करना जरूरी है, लेकिन ड्रामा को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्यों? उसके पर विचार सागर मंथन करना। आप समझाते हैं बेहद का सुख कलप कलप भारत को ही मिलता है, परंतु जो ब्राह्मण बनते हैं वही वर्णों में आते हैं, 84 जन्म लेते हैं, फिर औरों के जन्म नंबरवार कम होते जाएंगे। कितने छोटे छोटे मठ पंथ हैं, बल उन्हों की महिमा है, क्योंकि पवित्र है। स्वर्ग का रचयिता तो है बाप, और कोई मनुष्य थोड़ी ही स्वर्ग रचेगा। फिर राजयोग भी कोई सिखलावे। अभी तुम कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। अंडरलाइन करे, ऐसा नहीं जो होगा जैसे होगा। तुम कहते हो श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, श्री कृष्ण ही नारायण बनता है। फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते हो? तुमको कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद ने भी कहा हम लक्ष्मी को वरे, राधे को नहीं कहा, क्योंकि राधे तो बालिका है, तो बालिका के तो शादी कैसे होगी ना। बाप समझाते हैं तुमको कृष्णपुरी में चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो। कई बार बाबा कहते खूब पुरुषार्थ करो, तो हम सोच में पड़ जाते हैं क्या खूब पुरुषार्थ करो। वास्तव में खूब पुरुषार्थ माना नेचुरल पुरुषार्थ। बाबा की मुरली को सारा दिन मनन करते रहे, उसमें से स्वमान निकालकर उसका चिंतन करे और उसको लिखे। अगर इतना भी हम करते हैं ना, तो धीरे 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 वो हमारे संस्कारों को श्रेष्ठ बनाता है। तो नेचुरल पुरुषार्थ करना है। वह है श्री कृष्ण का दैवी कुल, कंस का है आसुरी कुल। तुम अभी हो संगम पर। क्षुद्र संप्रदाय तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहला न सके। जो ब्राह्मण न कहलाए वो क्षुद्र वर्ण के हैं। भारत की ही बात है, भारत ही स्वर्ग बनता, फिर भारत ही नर्क बन जाता है।
लक्ष्मी नारायण को भी 84 जन्म ले रजो तमो में आना ही है, जबकि वह भी चक्र में आते हैं, तो बुद्ध आदि वापस निर्वाण धाम में कैसे जा सकते हैं? कोई तो कह देते कृष्ण सर्वव्यापी है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे राम सर्वव्यापी है, वह कृष्ण को नहीं मानेंगे। बाबा के पास एक राधापंथी आया था, कहता था राधे ही राधे, राधे हाजरा हजूर है, तेरे में मेरे में राधे ही राधे हैं। देखो ये भी भक्ति का प्रभाव है ना। गणेश का पुजारी कहेगा तेरे में मेरे में गणेश ही गणेश है। क्रिश्चियन फिर कहते क्राइस्ट गॉड का सन बच्चा है, और ये क्राइस्ट सन था तो तुम किसके सन बच्चे हो? अनेक मत मतांतर है, रास्ता कोई को भी मिलता नहीं, सिर्फ माथा टेकते भटकते रहते हैं। बाप को न जानने कारण निधन के बन गए हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे ना, उनसे हम क्या मांगे? कोई को पता नहीं है। फिर धनी आकर धन का बनाते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, कितने धक्के खाते हैं, गिनती भी नहीं कर सकते, इतने धक्के मनुष्य खाते हैं। भक्ति से भगवान मिलेगा ऐसा समझते हैं। बाप कहते मैं आता ही हूं अपने समय पर। अंडरलाइन कर लो, हर कार्य अपने समय पर होता है। बल कोई कितना भी पुकारे, परंतु मैं आता हूं संगम पर। एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए, सबको शांति में भेज देता हूं। फिर नंबरवार अपने अपने समय पर आते हैं। जो देवी देवता थे वह भी सब आत्माएं बैठी हुई हैं, फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। अभी तो देवी देवता धर्म ही नहीं है, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। ड्रामानुसार फिर भी ऐसा होगा, जो कुछ हो चुका वह फिर रिपीट होगा। फिर ऐसे हम चक्र में आएंगे, इतने जन्म लेंगे, हिसाब निकालो। हर एक धर्म वाले पीछे कितने जन्म लेंगे, झाड़ पर समझाना बहुत सहज है। आप ही मनुष्य को टच होगा कि कोई की प्रेरणा से यह विनाश वाला की तैयारी हो रही है। यूरोपवासी यादव बॉम्ब्स बनाते हैं, वह भी कहते हैं हमको कोई प्रेरणा देने वाला है। हम जानते हैं इससे हम अपने ही कुल का विनाश करते हैं। न चाहते हुए भी यह मौत का सामान बनाते हैं। अंडरलाइन करेंगे, वो मौत का सामान बनाते, हम स्वर्ग का सामान बनाते। धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे झाड़ बढ़ता है ना। कोई कांटे से कली, कोई फूल बनते हैं, कोई कोई फूलों को भी तूफान लगता है तो मुरझा जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हर बात में सावधान रहना है। बाबा ने कलब कलब कहा था, आश्चर्यवत सुनंती कथंती अहो माया, तुम हम बच्चों को भागंती करा देती हो। सुनंती कनंती सुनावंती, बाबा का बनंती बनावंती, बाबा बड़ी लंबी बातें बताते हैं ना। अब फिर बाबा खुद कह रहे हैं हमारे पास आवंती, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती कथंती, फिर भी अहो मम माया, अच्छे अच्छे बच्चों को खावंती, खा जाती है। आगे चलकर देखना कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। हम ये संकल्प करेंगे कि कोई खत्म ना हो, कोई बाबा से दूर ना जाए। जो पास्ट हो गया फिर अब प्रेजेंट में बाप समझाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाएंगे। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है। अब बाप आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नाम पर ही शास्त्र बनाते हैं, उसको धर्म शास्त्र कहा जाता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र एक ही गीता है। हर एक धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ठीक है,
है ना, क्योंकि भारत में तो बहुत सारे वेद शास्त्र उपनिषद है ना। भगवान उवाच है, भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह है सबसे प्राचीन धर्म। हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है और पढ़ते रहते हैं। अभी तुम देवता बनते हो, लेकिन तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं, वहां शास्त्र होता ही नहीं। यह सब खत्म हो जाएंगे, फिर गीता कहाँ से आई? द्वापर में बैठ मनुष्यों ने बनाई। जो गीता अभी है, फिर भी वही गीता खोज कर निकालेंगे। जैसे कलप पहले बनाई है, वैसे फिर ये शास्त्र बनेंगे। भक्ति मार्ग की सामग्री बनती ही जाएगी। बाप समझाते हैं, सिकिलदे बच्चे, मुझ बाप की श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनो। तो हम क्या कहेंगे? जी बाबा, हम जरूर आपकी श्रीमत पर चलेंगे, जरूर श्रेष्ठ बनेंगे। हम कलप पहले भी बने थे, अभी भी बन रहे हैं और हर कलप बनेंगे। तो ऐसे बाबा के एक एक महावाक्य के साथ बाबा से मीठी मीठी रूढ़िहान भी कर ले वे। तुम अभी संगम्य राजयोग सीख रहे हो, जबकि कलयुग को सतयुग बनाना है। उन्होंने कल्प की आयु लंबी बताई, सभी को घोर अंधियारे में डाल दिया है। मनुष्य तो मुंझे हुए हैं। ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को ही बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने बहुत युक्तियां बताई हैं, सिर्फ बाबा को याद करो, चार्ट रखो, भोजन बनाने समय भी याद करो। भोजन बनाने समय पति बच्चा याद पड़ता है, तो शिव बाबा क्यों नहीं याद पड़ सकता? शिव बाबा हमारा पतियों का पति, पिताओं का पिता, सच्चा बच्चा, सच्चा शिक्षक जरूर याद करेंगे, है ना। तो भोजन बनाने के समय आज मैं शिव बाबा के लिए भोजन बना रही हूँ और परिवार की सभी आत्माएं भोजन खाएगी, शिव बाबा की लाइट माइट पाएगी। इस संकल्प से भोजन बनाना। जैसे कई बार हम कहते हैं हम भोग बनाते हैं, तो हम ये संकल्प करते हैं, मैं भाग्य भोलेनाथ भगवान की, मैं भोलेनाथ भगवान की भाग्यवान आत्मा, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा भोलेनाथ भगवान के लिए भोग बना रही हूँ। भोलेनाथ भगवान की, भाग्य विधाता भगवान की, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा भोलेनाथ बाबा के लिए भोग बना रही हूँ। आज ये संकल्प करके भोग बनाना, भोजन बनाना और बाबा को स्वीकार कराना, और फिर बाबा का भाग्य, बाबा का वरदान सभी घर के सदस्यों को भी मिलेगा। यह तुम्हारा काम है। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देते हैं, फिर चढ़ो ना चढ़ो, यह तो तुम्हारा काम है। जितना याद करेंगे उतनी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। अच्छा, सभी साथ में कहेंगे, मीठे मीठे सिकिलदे, अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर आए मिले हुए बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाप को भी नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। कुछ क्षण साइलेंस में बैठेंगे। मीठे बाबा ने इतनी मीठी मुरली सुनाई, बाबा की नैनों से निहाल होते हुए, बाबा के प्रति शुक्रगुजार होते हुए, बाबा की किरणों का अनुभव करते हुए, ओम शांति। तो अभी धारणा के लिए मुख्य सार, इसको हम पर्सनलाइज करके भी पढ़ेंगे, डबल पढ़ेंगे, हैं? 2 बार पढ़ेंगे। कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। क्षुद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है।
मैं आत्मा कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करती हूँ। मैं आत्मा क्षुद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनती हूँ। बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है, सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। मैं आत्मा बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ती हूँ। मैं आत्मा जानती हूँ सीढ़ी पर चढ़ने से ही मुझे अपार सुख का अनुभव होगा। अब उसको 3-4 बार रिपीट करना। जिसको हम पर्सनलाइज करते हैं उसको अगर 3-4 बार रिपीट करते हैं तो उससे वो हमारी आत्मा पर सुंदर गहरी छाप लगा देता है। उससे फिर संस्कार परिवर्तन करना सहज हो जाता है। रोज की मुरली से ऐसा अभ्यास करना है। वरदान, अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मैं आत्मा अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आत्मा अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गंवा देते हैं। जितनी कमाई करने चाहो उतनी नहीं कर सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। इसलिए सदा इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जैसे क्लास के समय व अमृत वेले की याद के समय अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। स्लोगन, राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। कितनी सुंदर बात और कितनी रहस्यमय बाबा बात बता रहे हैं कि ब्राह्मण आत्माओं की भी दुआएं हमें लेनी है। मैं आत्मा राज ऋषि बनती हूँ, ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाती हूँ। मैं आत्मा राज ऋषि बनती हूँ, ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाती हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी प्यारे बाबा की याद में बैठते हैं और आज की मुरली की सारी पॉइंट्स को अंडरलाइन करके उसको अफर्मेशन बना करके, स्वमान बना करके 7 बार 21 बार कम से कम लिखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे